प्रिय मित्रों, शुभ संदेश की प्रार्थना के समय में आपका हार्दिक स्वागत और मेरा प्यार भरा शलोम। परमेश्वर आपके साथ हैं और आपकी मदद और रखवाली कर रहे हैं और आप सकुशल हैं। ये मैं परमेश्वर से प्रार्थना करती हूँ कि सदा उनका हाथ आप पर रहे। और आइए हम प्रार्थना करें, जो कुछ भी कठिनाई या परेशानियों का सामना कर रहे हैं हम उसे भी वो दूर करें हमारे जीवन से। आइए प्रार्थना करें। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नाम का लाखों लाख धन्यवाद देते हैं कि तू हमें ऐसे मौके देता है जब हम तेरी सन्निधि में आते हैं और परमेश्वर पिता तेरी उपस्थिति में तेरा गुणानुवाद करने के लिए और तेरे वचनों को पढ़ने और समझने के लिए जो हमें परमेश्वर ये समय देता है, इसके लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु जी, हम विनती करते हैं कि आप हमारी बुद्धि और ज्ञान को बढ़ाएंगे और होने दे प्रभु जी कि हम तेरे वचनों को समझ सकें। पवित्र आत्मा, ये समय हम आपके हवाले करते हैं और विनती करते हैं आप हमारी अगुवाई करेंगे कि ना सिर्फ हम इन वचनों को पढ़ें परंतु हम उस पर चलने हारे बन सकें। सारी आशीषों के लिए हृदय से धन्यवाद देते हैं और परमेश्वर, हम अपने श्रोतागणों के लिए प्रार्थना करते हैं जो परेशानी में है, जो समस्याओं का सामना कर रहे हैं, जो नौकरी ढूंढ रहे हैं, किसी भी प्रकार की परेशानी का वो सामना कर रहे हैं प्रभु जी, कि आप अपना नेक और मजबूत हाथ बढ़ाकर उन पर रखेंगे, उनकी मदद और सहायता करेंगे, हर परेशानी से उन्हें छुड़ौती देंगे। परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में हमारे हर परेशानी और हमारे हर समस्या का हल पाया जाता है। इसलिए हम तेरी नज़दीकी में आते हैं और तुझसे विनती करते हैं प्रभु जी कि एक एक की तू मदद करेगा प्रभु जी, और होने दे कि हम अपना सारा बोझ लाकर तेरे चरणों में रख दें और तुझसे आशीष पाएं। ये समय के लिए फिर से एक बार धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। तो मित्रों, आशा करती हूँ कि परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ है और परमेश्वर आपकी हर प्रकार से मदद कर रहा है। यदि कोई भी परेशानी का आप फिर भी सामना कर रहे हैं या कोई समस्या आपके सामने आ खड़ी हुई है, तो याद रखिए, हमारे प्रार्थना की योद्धा आपके लिए प्रार्थना करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। आप कभी भी दिए गए नंबर पर उन्हें फ़ोन कर सकते हैं। वो आपके साथ प्रार्थना करेंगे, आपको सलाह देंगे और वो फिर उसके बाद भी वो आपके लिए प्रार्थना करते रहते हैं। और यदि आप YouTube पर हमारा प्रोग्राम देखते हैं तो लाइक और शेयर करना ना भूलिए, क्योंकि इस प्रकार से हम दूसरों के भी आशीष का कारण बनते हैं। और यदि कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या आपके सामने है और आप चाहते हैं कि हम आपके लिए प्रार्थना करें, तो कमेंट सेक्शन में आप उसे पोस्ट कर दीजिए। आप जय मसीह की सिस्टर भी लिखते हैं तो वहाँ से भी मैं आपके नाम लेकर आपके लिए प्रार्थना करती हूँ। तो हमारे प्रोग्राम्स देखना ना भूलिए, उसे शेयर करना ना भूलिए और लाइक ज़रूर कीजिए। परमेश्वर आपको बहुत आशीष दे। आइए हम आज के पाठ में जाएंगे और हम लूका रचित सुसमाचार कर रहे हैं और उसके 12वें अध्याय में हैं। हमने पिछले हफ्ते 40वीं आयत तक कर लिया था। आज हम 41वीं आयत से करेंगे। लिखा है, तब पतरस ने कहा, हे प्रभु, क्या यह दृष्टांत तू हम ही से या सब से कहता है? प्रभु ने कहा, यह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। तो प्रभु यीशु मसीह जब लोगों से बात कर रहे थे तो उन्होंने बताया था कि हमें हमेशा जागते रहना है और परमेश्वर की बाट जोहते रहना है, क्योंकि घर का स्वामी कब वापस आ जाए हमें नहीं मालूम। और यदि जब घर का स्वामी वापस आए और अपने दास को सोता पाए और जो कार्य वो उसे दे के गया था उस कार्य को सुचारू रूप से उस दास ने नहीं किया है, तो परमेश्वर कहता है कि वो स्वामी उस दास से बहुत गुस्सा हो जाएगा। लेकिन जो दास
जो सुचारू रूप से काम करेगा और जागता रहेगा और अपने मालिक की, स्वामी की बाट जोहता रहेगा, उसके लिए लिखा है धन्य है वह दास। तो प्रभु कह रहा था कि तुम यदि विश्वास योग्य दास बने रहोगे तो आखिरी दिन मैं तुम्हें फिर से जिलाऊंगा। और ये बार बार प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि उसे आखिरी दिन मैं उसे जिलाऊंगा, तो जागते रहो, उसने कहा था। और फिर ये बात भी हमने पढ़ी थी कि जहाँ तुम्हारा धन रहेगा वहीं तुम्हारा मन भी रहेगा। और हमने पिछले हफ्ते जो शीर्षक देखा था वो है स्वर्गीय धन इकट्ठा करो। तो हम जब स्वर्गीय धन इकट्ठा करते हैं प्रभु की इच्छा अनुसार चल के, तब आखिरी दिन जब न्याय का दिन होगा तब प्रभु हमसे प्रसन्न होकर हमें हमारा जो भी उन्होंने हमारे लिए ठहरा रखा है वो हमें देंगे। यहाँ पर पतरस जब भीड़ चली जाती है और चेलों के साथ प्रभु यीशु मसीह रह जाते हैं, तब प्रभु यीशु मसीह से ये प्रश्न पूछते हैं कि जो दृष्टांत तूने कहा उस दास का कि वो जागता रहे और अपने स्वामी की बाट जोहता रहे और सारे काम सुचारू रूप से करता रहे, तो क्या ये सारी प्रजा से तू बात कर रहा था या सिर्फ हम चेलों से बात कर रहा था? इस पर प्रभु ने कहा, वह विश्वास योग्य और बुद्धिमान भंडारी कौन है जिसका स्वामी उसे नौकर चाकरों पर सरदार ठहराए कि उन्हें समय पर भोजन सामग्री दे। तो ये सरदार की बात है कि जो इंचार्ज, जैसे इंग्लिश में कहते हैं, इंचार्ज बना के या लीडर बना के जिसे स्वामी छोड़ जाता है, जिसे सारी जिम्मेदारी छोड़ कर जाता है, कि जो बाकी दास या नौकर चाकर तेरे हाथ के नीचे हैं उनकी अच्छे से देखभाल करना। तो हम जो अगुए हैं, हम जो परमेश्वर के दास हैं, जो जिम्मेदार दास हैं और जो परमेश्वर के राज्य में काम कर रहे हैं, तो जो हमारे नीचे काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी हमको लेना है। जो हमारे साथ मिल के काम करते हैं उनकी जिम्मेदारी हमें लेना है, उनकी देखभाल करना हमारा फर्ज बनता है, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि हम एक दूसरे की देखभाल करें। तो वो कहता है कि जिस सरदार को उसने ठहराया था, तो वो स्वामी जब वापस आएगा तो वो जो सरदार ठहराया गया था, क्या वो अपने नीचे जो उसके हाथ के नीचे नौकर चाकर काम कर रहे थे उन्हें समय पर भोजन सामग्री देता था या नहीं? फिर कहता है, धन्य है वह दास जिसे उसका स्वामी आकर ऐसा ही करता पाए। तो जब हमें जिम्मेदारी दी जाती है तो हमें जो नौकर चाकर हमारे हाथ के नीचे रहते हैं उनसे सही तौर पे जो काम करवाने के लिए और जिस काम के लिए हर एक जन नियुक्त किया गया है, हमारा फर्ज होता है कि हम देखें कि वो काम सही तरीके से कर रहे हैं या नहीं, समय पे कर रहे हैं या नहीं। तो वो जिम्मेदारी हम पर रहती है। मगर ना सिर्फ वो जिम्मेदारी, लेकिन उनकी देखभाल करने की भी जिम्मेदारी हम पर होती है। तो हम वो ध्यान दें, क्योंकि जब स्वामी आएगा और ऐसा ही उस सरदार को करते हुए पाएगा तब वो प्रसन्न हो जाएगा। लिखा है, धन्य है वह दास जो ऐसा करता हुआ पाया जाएगा। मैं तुमसे सच कहता हूं कि उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। मित्रों, जब हमें कोई छोटा काम दिया जाता है और हम लापरवाही से उस काम को करते हैं तो फिर हमें बड़े काम की जिम्मेदारी नहीं दी जाती, क्योंकि जब हम छोटा दिया हुआ काम ही हम रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके या जिम्मेदारी लेकर नहीं करते हैं तो हम पर कौन भरोसा करेगा? वो कहेगा कि अरे इसको काम दो और ये काम पूरा नहीं करता, ये काम ठीक से नहीं करता, ये काम समय पर नहीं करता, और इस कारण उसे दूसरा काम नहीं दिया जाएगा। लेकिन जो इंसान जिम्मेदारी और सच्चाई और मेहनत से काम करता है और सही समय पर और अच्छी तरीके से सुचारू रूप से उस काम को करता है,
उसका स्वामी उस दास से प्रसन्न होता है और फिर उसे और बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है। हमें कई बार प्रेयर रिक्वेस्ट या प्रार्थना के निवेदन मिलते हैं कि हमारे प्रमोशन के लिए आप प्रार्थना कीजिए कि हमें नौकरी पर प्रमोशन मिले या हमें उच्च पदवी दी जाए। तो मित्रों, ये बात याद रखें कि हम क्योंकि इतने साल से एक काम पर हैं, इसलिए उतने साल समाप्त करने के बाद हमें उच्च पदवी दी जाना चाहिए, ये ज़रूरी नहीं है। हम छोटे समय तक भी काम करें, लेकिन हम सुंदरता और सुचारू रूप और जिम्मेदारी के साथ कोई काम करेंगे तो अपने आप हमारे ऊपर जो सरदार है वो हमें उच्च पदवी पर नियुक्त करेगा, क्योंकि वो कहेगा कि ये ईमानदार, विश्वास योग्य दास है और ये बड़े काम कर सकता है। इसलिए हम प्रार्थना करने के लिए जो कहते हैं वो तो ठीक है, लेकिन हमें उसके अनुसार काम भी और मेहनत भी करना चाहिए, ताकि हमारे ऊपर जो अफसर नियुक्त हैं वो हमारे काम को देखकर खुश हों और विश्वास योग्य दास एक पदवी से दूसरी पदवी पर जा सके या नियुक्त किया जाए। तो इस प्रकार से हम ये बात याद रखें कि हमें ईमानदारी से, हमें विश्वास योग्य दास बनकर और मेहनत से काम करना है, क्योंकि वो लिखा बहुत साफ साफ लिखा है कि मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, वह उसे अपनी सब संपत्ति पर अधिकारी ठहराएगा। और इसके विषय में हम पुराने नियम में पढ़ते हैं, यूसुफ की जीवनी को देखते हैं हम कि यूसुफ जब एक बंधुआ बनाकर उसे मिस्र ले जाया गया था और वहाँ पर पोतीफर के घर वो बेचा गया था, और जब वो काम करने लगा वहाँ पर और जब उसके स्वामी ने देखा कि वो बहुत भली भांति काम करता है, ईमानदारी से काम करता है, सुचारू रूप से काम करता है और मेहनत करके काम करता है, तो लिखा है उसने अपने घर के सारे काम उसे सौंप दिए। सिर्फ उसकी पत्नी को उसने रख छोड़ा कि बस मुझे और किसी चीज़ की फिक्र नहीं है यूसुफ, आप मेरे घर का पूरा अधिकार ले लीजिए और मेरे घर को चलाइए। तो मित्रों, इस प्रकार से यदि कोई इंसान ने ऐसा किया है और कर सकता है तो हम भी उस प्रकार कर सकते हैं। हमें विश्वास योग्य, मेहनती और जिम्मेदार बनना जरूरी है। परंतु यदि वह दास सोचने लगे कि मेरा स्वामी आने में देर कर रहा है और दासों और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन जब वह उसकी बाट नहीं जोहता रहे और ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। कितनी दुख की बात। वो कहता है कि अगर कोई सरदार अपने दास और दासियों को मारने पीटने लगेगा या उनके साथ दुर्व्यवहार करने लगेगा, क्यों? क्योंकि वो उसके नीचे काम कर रहे हैं, उसके हाथ के नीचे हैं, उन पर उसका अधिकार है। तो यदि उनके साथ वो दुर्व्यवहार करता है तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन और जब वो बाट नहीं जोहता उस समय आएगा। मित्रों, कई कहानियां हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं कि मालिक जो हैं नौकरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, उन्हें मारते पीटते हैं, उनके हाथ से कोई नुकसान हो जाता है, कोई बर्तन टूट जाता है या कुछ गलती हो जाती है तो उन्हें मारते पीटते हैं, उनकी तनख्वाह में से वो काट लेते हैं क्योंकि वो नुकसान उन्होंने उसके कारण उठाया है, और इस प्रकार से उनके साथ वो दुर्व्यवहार करते हैं और उन्हें ठीक से खाने पीने को नहीं देते हैं, उनसे ज़्यादा मेहनत कराते हैं, सुबह जल्दी उठा देते हैं, देर तक काम करवाते रहते हैं और उनके साथ ज्यादती करते हैं।
इस प्रकार से हम न्यूज़पेपर्स में देखते हैं। और कभी कभी तो ऐसे दास दासी जिनको सताया जाता है ज़्यादा, वो अपनी आत्महत्या भी कर लेते हैं या घर से भाग जाते हैं। हमें ये बात याद रहे कि वो दास या दासी अकेले हमारे घर में काम कर रहे हों, लेकिन यदि हम उनके साथ अन्याय करेंगे, उनके साथ दुर्व्यवहार करेंगे, तो ऊपर से देखने वाला एक स्वामी है और वो हमसे उसका पलटा या बदला जरूर लेगा। इसलिए हम सावधान रहें। लिखा है कि यदि वो दास और दासियों को मारने पीटने लगे और खाने पीने और पियक्कड़ होने लगे, वो सोचे कि अब तो सारा हक मेरे हाथ में है, सारी जिम्मेदारी मेरे हाथ में है, सारा पैसा मेरे हाथ में है, मैं मनमाने कर सकता हूँ, मनमाने खाने पीने और पियक्कड़ बन जाए, तो लिखा है तो उस दास का स्वामी ऐसे दिन आएगा जब वो उसकी बाट जोहता ना रहे। तो स्वामी किस दिन आएगा ये हम में से किसी को भी नहीं मालूम। और यहाँ पर लिखा है स्पष्ट रूप से कि अगर हम अन्याय करेंगे और यदि हम सही रास्ते पे नहीं चलेंगे और जिम्मेदारी से दिया हुआ काम नहीं करेंगे, तो हमारा मालिक या स्वामी ऐसे दिन आएगा जिस दिन हमें वो आशा भी ना होगी कि उस दिन वो आएगा। हम उसकी रास्ता भी उस दिन नहीं देख रहे होंगे और हमको ये भी ज्ञात ना होगा कि उस दिन वो आने वाला है, और ना हम उसकी उस दिन बाट जोह रहे होंगे। और लिखा है ऐसी घड़ी जिसे वह जानता ना हो आएगा और उसे भारी दंड देकर उसका भाग अविश्वासियों के साथ ठहराएगा। तो हम मनमानी तो कुछ दिन के लिए कर लेंगे, हम ऐशो आराम कुछ दिन के लिए तो कर लेंगे, हम जैसे हमारी सहूलियत है काम हम वैसे तो कर लेंगे, लेकिन हम एक बात याद रखें कि हमें उसका जवाब देना पड़ेगा, उसका हमसे लेखा लिया जाएगा। और लिखा है कि उसका स्वामी उसे भारी दंड देगा। मित्रों, हम छूट नहीं पाएंगे, हमको उसका लेखा देना पड़ेगा, और हम जब लेखा देंगे तो हमें बदले में भारी दंड मिलेगा। और ना सिर्फ दंड दिया जाएगा लेकिन अविश्वासियों के साथ हमारा भाग ठहराया जाएगा। वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, बहुत मार खाएगा। तो यहाँ पर अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है। यदि हम भले दास के योग्य बनेंगे और भले काम करेंगे तो परमेश्वर हमें आशीषित करेंगे, लेकिन यदि हम बुरे दास, नालायक दास के समान रहेंगे, समय से काम नहीं करेंगे और हम सुचारू रूप से काम नहीं करेंगे, तो भारी दंड हमें दिया जाएगा। और ना सिर्फ भारी दंड दिया जाएगा, लेकिन लिखा है वह दास जो अपने स्वामी की इच्छा जानता था और तैयार ना रहा। तो मित्रों, मैं आज जब आपसे बात कर रही हूँ, मैं आपको परमेश्वर की इच्छा बता रही हूँ। परमेश्वर चाहते हैं कि हम उसके कहे अनुसार चलें। और हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि परमेश्वर क्या कहता है? ये जो पुस्तक मैं हाथ में पकड़ी हुई हूँ, जिसे पवित्र बाइबल कहते हैं, इस पुस्तक में परमेश्वर की सारी इच्छाएं लिखी हुई हैं। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें परमेश्वर की इच्छा ज्ञात होती है कि परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, वो कैसा हमारे जीवन को चाहता है कि हम अपना जीवन चलाएं, कैसे चाहता है कि हम विश्वास योग्य दास के समान अपने जीवन को ढालें, कि हमारी जीवन शैली जो है वो उसे भाए। तो यहाँ लिखा है कि जो दास जानता है कि उसका परमेश्वर या उसका स्वामी किस प्रकार का जीवन चाहता है कि वो दास जिए, और वह तैयार ना रहा और ना उसकी इच्छा के अनुसार चला, वह बहुत मार खाएगा। तो क्या हम बहुत मार खाना चाहते हैं या हम उससे बहुत आशीष चाहते हैं? ये हम पर निर्भर है। हम जिस प्रकार से अपना जीवन जिएंगे उस प्रकार से हमें अंत में इनाम मिलेगा, या तो भलाई का या बुराई का। इसलिए हम अपने जीवन को सुधार लें। हम परमेश्वर
के संग संग चलें, उनकी इच्छा अनुसार चलें। हम परमेश्वर को अपने जीवन में जगह दें, हम अपने पापों को उसके सामने मान लें। हाँ, हम सब ने गलती की है, परमेश्वर का वचन कहता है हम सब ने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। तो मित्रों, हमें अपने पापों को उसके सामने अंगीकार करना है, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि जब हम अपने पापों को उसके सामने अंगीकार कर लेते हैं, पश्चाताप करते हैं और माफ़ी मांगते हैं, तो वो हमारे पापों को माफ़ कर देता है और अपने पवित्र लहू से हमें धो देता है और वो हमारे हृदय में आता है और हम में वास करता है। और उसके बाद उसकी जो पवित्र आत्मा है, परमेश्वर की पवित्र आत्मा है, वो हमें सुंदर राह पर चलने की शक्ति देती है। तो हम अपना जीवन उसके हवाले आज कर दें और कहें, प्रभु आ, मेरे जीवन में आ और मुझे अपनी राह पर चला। मैं मार खाना नहीं चाहता, मैं आशीष पाना चाहता हूँ। परंतु जो नहीं जानकर मार खाने के योग्य काम करे, वह थोड़ी मार खाएगा। तो जो अविश्वासी दास रहेगा, चाहे वो ज़्यादा मार खाए या कम मार खाए, दोनों तरह से वो मार खाएगा। अगर वो जानता है परमेश्वर की इच्छा और फिर भी उसे नहीं करता, तो वो बहुत मार खाएगा। और जो परमेश्वर की इच्छा नहीं जानता है और वो गलत काम करता है, तो वो थोड़ी मार खाएगा। लेकिन हम क्यों मार खाएं? क्यों ना हम उसकी इच्छा को जानें और उसकी इच्छा अनुसार चलें। यदि हम उसकी इच्छा को जानकर उसकी इच्छा अनुसार चलेंगे, तो हम आशीषित होंगे। लिखा है, इसलिए जिसे बहुत दिया गया है उससे बहुत मांगा जाएगा, और जिसे बहुत सौंपा गया है उससे बहुत लिया जाएगा। तो परमेश्वर कह रहे हैं, जिसे ज़्यादा मैंने आशीष, बुद्धि और ज्ञान और जिम्मेदारी दी है, उस इंसान को ज़्यादा काम करना पड़ेगा, जिम्मेदारी के साथ करना पड़ेगा, विश्वास योग्य दास बनकर करना पड़ेगा। और मतलब जो अगुए हैं, अगुओं को परमेश्वर के आगे ज़्यादा काम बताना होगा कि हमने कितना काम किया है। जो दास हाथ के नीचे काम करते हैं, उन्हें भी अपने काम के अनुसार आशीष मिलेगी, परंतु जो अगुए हैं उनसे ज़्यादा मांगा जाएगा। इसलिए हम जहाँ कहीं भी हैं, अगुए हैं या हम दास हैं, जो काम हमें सौंपा गया है, विश्वास योग्य दास के समान हमें करना है। कभी कभी जब हम किसी की निगरानी में रहते हैं, कोई हमें देखता रहता है, हमारा निरीक्षण किया जाता है और कोई हमें देखता रहता है, हमारा लेखा लेता रहता है, तो हम डर के और उस काम को करते हैं। और जब हमें मालूम रहता कि कोई नहीं देख रहा है, हम अकेले हैं, तो ऐसे दास कभी कभी अपनी मनमानी करने लगते हैं, आलसी बन जाते हैं, काम ठीक से नहीं करते हैं और ऊपर ऊपर काम करते हैं। जैसे सफाई का काम दिया जाता है नौकरों को, और मालिक यदि देखता रहता है तो अच्छे से सफाई करते हैं, जब मालिक नहीं देखता रहता तो ऊपर ऊपर करके चले जाते हैं। तो इस प्रकार से हम ध्यान रखें कि चाहे कोई हमें देख रहा है या नहीं देख रहा है, हम एक बात याद रखें कि परमेश्वर की नज़र हम पर बनी हुई है और वो हमें देख रहा है, और अंत में उसी को हमें लेखा देना है, और वही है जो हमें या तो आशीष देगा या हमें मार पड़ेगी। तो हम आज इस बात का निर्णय करें कि हम क्या चाहते हैं परमेश्वर से। आखिर में क्या हम परमेश्वर से आशीष पाएंगे या हम मार खाएंगे? आज के दिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि यदि आप अपना जीवन परमेश्वर के हवाले करते हैं और दूसरों को परमेश्वर के करीब लाते हैं, उद्धार का मार्ग जब आप पा लेते हैं और दूसरों को परमेश्वर के पास लाते हैं कि वो नरक में ना जाएं परंतु
आशीष पाएं। जैसे मैं आज आपसे बैठ के बात कर रही हूँ, मैंने जान लिया कि प्रभु यीशु मसीह दुनिया का उद्धार करता है, संसार का उद्धार करता है, कि उसने मेरे और आपके पापों के खातिर अपने प्राण दिए, और जब हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम अनंत जीवन पाते हैं। और जैसे पिछले हफ्ते हमने देखा था, अंत के दिन में परमेश्वर फिर उसे जिलाएगा और अनंत जीवन उसे सौंपेगा। तो मित्रों, यदि आप चाहते हैं कि हम अनंत जीवन पाएं, क्योंकि हम जब मरते हैं या जब हम मौत का सामना करते हैं तो वो हमारी ज़िंदगी का आखिरी दिन नहीं होता है, वो हमारे एक नई ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है, जिसके लिए हमें अपने आप को तैयार करना है। इस जीवन में हम जो कुछ करते हैं उसका फल अनंत जीवन में हमें मिलता है। अनंत नाश की ओर हम जाते हैं या अनंत जीवन की ओर हम जाते हैं। आज आप किस ओर जा रहे हैं? यदि आप अनंत जीवन की ओर जाना चाहते हैं तो मेरे साथ ये प्रार्थना कीजिए। परम प्रधान परमेश्वर पिता, हम तेरे नज़दीक आते हैं। प्रभु जी, आज मैं अपने पापों को मान लेती हूँ। मैं विनती करती हूँ प्रभु जी कि आप अपने लहू से मेरे पापों को धो देंगे। मैं अपने दिल का दरवाज़ा तेरे लिए खोलती हूँ। मेरे दिल में आ और वास कर। पवित्र आत्मा मुझे शक्ति दे ताकि मैं सच्ची राह पर सच्चाई से, जिम्मेदारी के साथ और विश्वास योग्य दास बनकर चल सकूं, ताकि अंत में परमेश्वर मुझे मार ना पड़े परंतु आशीष पाऊं और आखिरी दिन तू मुझे जिलाकर अनंत जीवन दे। आशीषों के लिए धन्यवाद देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगती हूँ, आमीन। प्रभु जी, हम हर एक सदस्य जिसने अपने आप को तेरे हवाले किया है, उन सब के लिए प्रार्थना करती हूँ और विनती करती हूँ कि तू एक एक को परमेश्वर आशीष से परिपूर्ण करेगा। बुद्धि और ज्ञान दे परमेश्वर, हमारे मनों को खोल दे, हमारे कानों को खोल दे, बुद्धि और ज्ञान से परिपूर्ण कर, ताकि हम तेरे वचन को और तेरे ज्ञान को और तेरे मर्म को हम समझ सकें और परमेश्वर हम उस पर चल सकें। हमारे परिवारों को आशीष दे। हमारे घर में जो कुछ तकलीफ़ें हैं उन सबको निकाल के दूर कर, हर परेशानी से मुक्त कर, हर समस्या का हल तू उन्हें दे परमेश्वर। हर एक को आशीष से परिपूर्ण कर और होने दे प्रभु जी कि हम तेरी राह पर चल सकें। सारी आशीषों के लिए हृदय से तुझे धन्यवाद देते हुए प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम ये प्रार्थना मांगते हैं। सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन और आमीन। परमेश्वर आपको आशीष दे मित्रों। अगले हफ्ते फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय मसीह की।